अभिषेक कश्यप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरेलल क्लासेस। आज डायपोल का लास्ट डेरिवेशंस है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो डायपोल के साथ क्या क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे डायपोल पे टॉर्क एक्ट करेगा, डायपोल घूमेगा, तो डायपोल जब रोटेट करेगा तो वो अगडन करेगा, और वो अगडन किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आज समरी अगर एक तरफ से ओवरव्यू मैं ये बोलूँ कि जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो डायपोल पे हम लोग देखेंगे कि टॉर्क लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा, और उसका फिर डायपोल का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात डायपोल बनाते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो हर जगह फील्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं, हर एक पॉइंट पे सेम होते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ना कन्वर्जिंग होता है ना डाइवर्जिंग होता है, यानी फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जब होते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना लूँ तो पहले ये एक फील्ड लाइन से एज्यूम करना है कि पैरेलल है, ठीक है। बोर्ड है तो हल्का टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, बट आपको क्या एज्यूम करना है, मैंने क्या बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें हर एक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल हैं। आ रहा है बात समझ में। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। कंसेप्ट क्लियर। मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें मैं क्या बना रहा हूं, एक इसमें मैं डायपोल। तो डायपोल आपको पता है डायपोल क्या होता है, डायपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच हैज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो ये एक डायपोल बना और डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लिया जाए कि ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, क्यू है, तो डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन है, अगर मैं सेपरेशन का बात करूं तो सेपरेशन है 2a। सेपरेशन कितना है, 2a। ओके, सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है 2a। ये मेरा पहले डायपोल बना। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि जैसे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करोगे तो क्या क्या होगा वो हम लोग को आज देखना है। तो सबसे पहला बात मैंने क्या बोला, पहले डायपोल बना। डायपोल होता क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। कंसेप्ट क्लियर। आपको पता है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये मैंने डायपोल मोमेंट बना लिया। एंड डायपोल मोमेंट इक्वल टू व्हाट, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस और चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज नॉन एज डायपोल मोमेंट। एंड डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग ये पढ़े हैं, अब ध्यान से समझते हैं। मान लिया जाए कि ये 90 था पहले, और 90 से ऐसे घुमा एंगल थीटा। कहां तक घुमा, 90 से एंगल थीटा। ओके, 90 से क्या घुमा, एंगल थीटा। तो मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से गिराया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये 2a है, अगर ये क्या है 2a, तो थीटा के नजदीक वाला ये 2a का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक थीटा से नजदीक वाला, एक थीटा से दूर वाला, यानी ये पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो 2a का अगर थीटा से नजदीक वाला कंपोनेंट का बात किया जाए तो ये क्या होगा, ये होगा 2a का cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा, 2a cos थीटा। मैंने क्या बोला, ये 2a है, और ये 2a अगर है और ये थीटा है तो थीटा से नजदीक वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा 2a cos थीटा। ये पढ़े हम लोग हर एक क्लास में। और ये थीटा से, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये थीटा से दूर है, तो थीटा से अगर दूर है तो ये क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है, हाँ आ रही होगी, कंसेप्ट क्लियर। अब समझते हैं बात। जैसे मैंने डायपोल को प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगाएगा। और आप लोग का पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला कि कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स होता है Q मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, Q मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि फोर्स बटा Q0 वेयर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ये सब पढ़ेंगे पूरा डेप्थ नॉलेज में। वो आप लोग पहले बेसिक थोड़ा पढ़े हुए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बटा टेस्ट चार्ज, वेयर टेस्ट चार्ज होता है लिमिट टेंडिंग टू 0, यानी ये 0 नहीं है, 0 के करीब करीब इसको रखना पड़ता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है एक। तो मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो किधर लगेगा, Q इंटू ई। क्यों लगेगा इधर क्यों लगेगा, क्योंकि ये चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड, चाहे इधर। तो रेडियली क्या है आपका, इधर रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन किधर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर रेडियली आउटवर्ड। बट अगर निगेटिव चार्ज
अगर मैं निगेटिव चार्ज का बात करूं तो निगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव चार्ज ने फोर्स लगाया इधर क्यू ही, और निगेटिव फोर्स कितना लगाएगा, इधर ही लगाएगा क्यू इंटू। मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्यू ही और ई ही है। कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया तो क्या हुआ, तो पहले पॉजिटिव चार्ज लगाया क्यू इधर और नेगेटिव चार्ज क्यू लगाया इधर अपोजिट डायरेक्शन में। क्या चीज, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, कंक्लूजन पे ये मैंने पहुंचा कि नेट फोर्स, क्या फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल विल बी जीरो। कंसेप्ट कैसे, ये क्यू ही, ये माइनस क्यू ही, तो क्यू ही माइनस क्यू क्या होगा, नेट फोर्स क्या हुआ डायपोल पे, कितना लगा, जीरो। क्या लगा, जीरो। यानी पहला कॉन्सेप्ट, जब डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो नेट फोर्स डायपोल पे क्या लगता है, जीरो लगता है। क्या लगता है, जीरो। कंसेप्ट क्लियर। अब ध्यान से समझते हैं एक बात, 11th का एक चीज आप देख रहे हो कि एक का फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर है और एक का इधर है। यानी कि मैं यहां पर अगर इलेबरेट यहां दिखाऊं, एक का मान लीजिए ऐसे, एक का ऐसे। अगर दो सिचुएशन मैं दूं कि एक ऐसे दूं एक ऐसे दूं, तो ये दोनों तो ट्रांसलेट चलेगा। ये तो ये क्या होगा, ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर, इसमें ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चलेगा। क्या करेगा, चलेगा। बट अगर मैं बात करूंगा एक का लाइन, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है और एक का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इधर, यानी यहां पे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। कैसा है, डिफरेंट। तो ये क्या करेगा, घुमाएगा, चाहे इसको ऐसे घुमाए चाहे इसको ऐसे घुमाए। ओके, मैंने क्या बोला, यहां पे क्या है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये कपल बनाएगा, यानी कपल ऑफ द मोमेंट बनाएगा, यानी टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क। एंड टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और हम लोग पढ़े हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कपल ऑफ मोमेंट बनाया, क्या बनाएगा, ये कपल ऑफ मोमेंट या टॉर्क। कैसे बनाया, आपने देखा कि एक का फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक का इधर है, यानी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कॉन्साइड नहीं कर रहा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। दोनों का लाइन ऑफ क्या है, डिफरेंट है। लाइन एक्शन ऑफ फोर्स डू नॉट कॉन्साइड। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन एक्शन जो है फोर्स का क्या है, डू नॉट कॉन्साइड। हैंस टॉर्क, क्या चीज, टॉर्क। क्या चीज, हैंस टॉर्क, या इसको बोलते हैं कपल ऑफ मोमेंट एक्ट ऑन डायपोल। मैंने क्या बोला कि जब लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, कॉन्साइड नहीं कर रहा, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, कॉन्साइड नहीं किया। तब कॉन्साइड नहीं होते हैं, क्या चीज घूमेगा, तो घूमा तो यहां क्या लगा, टॉर्क लगा, या इसको बोल सकते हैं कपल ऑफ मोमेंट डायपोल पे लगा। तो अब हम लोग निकालना चाहेंगे कि टॉर्क कितना लगा। हम लोग क्या निकालना चाहेंगे, टॉर्क कितना लगा। तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क एक सबसे पहला बात वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी है और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। एंड टॉर्क होता क्या है, एक तो होता है आर एफ परपेंडिकुलर, एक होता है आर क्रॉस एफ, आप लोग पढ़े हुए 11th में। बट यहाँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ फोर्स, जिससे आप लोग आसानी से समझो। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या लगेगा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। ये क्या होता है, टॉर्क इज अ वेक्टर, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क को ऐसे दिखाते हैं, टॉर्क को क्या बोलते हैं, टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ से दिखाते हैं। अब आप बताओ फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैं यहाँ नेट फोर्स मैंने नहीं लिखा, नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स क्या है, जीरो। बट अगर सिर्फ मैं फोर्स का बात करूँ, फोर्स तो क्यू ही यहाँ भी लग रहा है, क्यू ही लग रहा है, तो मैंने एक कोई फोर्स ले लिया। क्या ले लिया मैंने, कोई फोर्स क्यू ही। आप यहाँ ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ नेट फोर्स नहीं लिखा है, नेट फोर्स लिखेगा तो टॉर्क तो जीरो लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। तो नेट फोर्स मैंने यहाँ क्या लिखा है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होगा, क्यू, फोर्स क्या होगा, क्यू मल्टीप्लाई। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। आई नो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, बट यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं किया, मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन यूज किया है। तो फोर्स क्या हुआ, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो 2a का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, यही है 2a साइन थीटा। क्या है, 2a साइन थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। तो आपका टॉर्क का, अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 2aq ई साइन थीटा। और आप पढ़े हो 2aq को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। 2aq क्या बोलते हैं, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, तो चार्ज के बीच का सेपरेशन मल्टीप्लाई चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट। क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट कहलाता है। P इक्वल टू 2aq। तो मैं यहाँ पे P दे दूं, क्या मैंने यहाँ दे दूं, P, बचा क्या, E, क्या बचा, E, और यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा।
तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया पी साइन थीटा, क्या हो गया पी साइन थीटा। अब आपको एक थोड़ा सा बेसिक क्लास में मैं ले चलूं, अगर कोई चीज देखिए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से आप कर सकते हो, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो एक क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगर मैं बात करूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का तो ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैं यहाँ क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं अगर साइन थीटा आपको हटाना है तो क्रॉस यूज करना पड़ेगा, अगर कॉस हटाना है तो डॉट यूज करना पड़ेगा। मैं क्या सिखा रहा हूं यहाँ पे, अगर साइन हटाना है तो क्रॉस यूज करेंगे और कॉस हटाएंगे तो डॉट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हटाना क्या, साइन हटाना है, यानी अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आएगा, अब मैं यहाँ वेक्टर साइन दे रहा हूं और मैं यहाँ लिख रहा हूं चूंकि डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस। क्रॉस कहां से आया भाई, कहां से आया, तो साइन जैसे हटा, साइन जैसे हटा क्रॉस आया, साइन जैसे हटा क्या आया क्रॉस। कॉस अगर यहाँ सपोज की कॉस होता है, यहाँ क्या रहता कॉस, अगर कॉस थीटा रहता तो क्या आता है यहाँ पे डॉट, बट यहाँ पे चूंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसलिए यहाँ पे आप देखिए साइन आया और साइन जैसे हटा तो यहाँ पे क्या आ गया क्रॉस आ गया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैंने यहां पे कंसीडर किया है कि टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। किधर लग रहा है, एंटी, इसको मैं मिटाता हूं, एंटी क्लॉक वाइज। और आपको पता होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग मानते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। क्या देता है ये हम लोग को, पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करता है कौन, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों ने अभी क्या निकाला, हम लोगों ने ये निकाल लिया कि मेरे भाई जब आपका डायपोल, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये कि जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि हर एक फील्ड लाइन से दूसरे के एकदम पैरेलल है। क्या है, दूसरे के पैरेलल यानी स्ट्रेंथ हर जगह सेम है। यानी कि जब आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो डायपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि ये फोर्स इधर क्यू लग रहा है, ये फोर्स इधर माइनस क्यू लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो दोनों का डिफरेंट है, दोनों क्या एक इधर है एक इधर, इन कॉन्साइड नहीं किया, कॉन्साइड नहीं किया। जब कॉन्साइड नहीं किया तो वो चीज घूमेगा, यानी कपल बनाएगा, कपल ऑफ द मोमेंट, जिसको टॉर्क बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 11 में हल्का हल्का पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि जब लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का डिफरेंट होता है, यानी कि एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, ये चीज घूमता है, ये कहता है घूमता है। क्या ऐसा कोई चीज घूमेगा, बिल्कुल नहीं, तो चलेगा, घूमेगा नहीं। तो घूमेगा कब, जब लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का डिफरेंट हो, कॉन्साइड ना करे। तो यहाँ पे टॉर्क लगा, एंड वो टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने कहा मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, एंड समझ आया पी साइन थीटा। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, पी क्रॉस यानी आप जब पी को ई के तरफ घुमाओगे तो आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिलेगा। और मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर किया है। तो ये आपका टॉर्क नहीं, आपका निकला टॉर्क। अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, अच्छा आप लोग पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रफ कर लेना। और अब मैं यहाँ पे क्या निकालना हूं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, यानी टॉर्क पे कितना पोटेंशियल एनर्जी काम किया। ओके ओके, मैं रफ कर रहा हूं। तो अब ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से। कैसे है, पता कैसे चला कि पोटेंशियल निकलना है, पता कैसे चला, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पता कैसे चला कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करवाया, 90 था, मान लीजिए 90 से एंगल थीटा पे घुमा, 90 से कहाँ घुमा, थीटा, 90 से कहाँ घुमा, थीटा एंगल पे घुमा। क्या डायपोल ने वर्क डन किया, क्या डायपोल ने वर्क डन किया, हाँ बिल्कुल भाई, डायपोल ने क्या किया, वर्क डन। और क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे भाई डायपोल ने वर्क डन किया, डायपोल ने क्या किया, एक्शनल वर्क डन कराया गया ऐसे। तो ये वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वही हम लोगों को अब कैलकुलेट करना है। तो क्लास 11 चलते, मान लेते हैं कि हम लोग थीटा नहीं घुमा के पहले हल्का डी थीटा घुमाए। कितना घुमाया हम लोग, डी थीटा रोटेट किए, किसको, डायपोल को। डायपोल को हमने कितना घुमाया, डी थीटा, कितना घुमाया, डी थीटा। तो अगर थीटा घुमाते तो वर्क डन डब्ल्यू होता। पर जब याद होगा आप लोग को पता होना चाहिए कि जब थीटा खुद इनफिनिटेसिमल है, यानी थीटा कुछ खुद मतलब छोटा है, तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी डी डब्ल्यू होगा। वर्क डन भी क्या होगा यहाँ पे, डी डब्ल्यू। वर्क डन भी यहाँ क्या होगा, डी डब्ल्यू, यानी डी थीटा के लिए वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू। अच्छा, क्लास 11 का थोड़ा एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वर्क होता है टॉ इंटू थीटा। वर्क क्या होता है, टॉ इंटू थीटा। वर्क होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है भाई, यहाँ थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लास 11 का बेसिक सारा ये। तो वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर, ये आपका टॉर्क है और ये आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग को इतना पता है, ठीक है। ये टॉर्क है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये वर्क डन है, ये क्या है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, ठीक है। आया बात समझ में? तो मैं इसे वर्ड को अब समझना है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे अगर डी डब्ल्यू निकालना है, क्या निकालना है मुझे, डी डब्ल्यू। तो वर्क क्या था, वर्क था टॉ इंटू थीटा, टॉ इंटू थीटा। तो टॉ तो जो है वही लगेगा, कांस्टेंट है टॉ यहाँ पे, तो टॉ यहाँ पे जो था वही लगेगा, यहाँ पे टॉ, यहाँ टॉ कितना लगा था, डायपोल टॉ पी साइन थीटा, तो मैंने टॉ लिखा। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि वर्क भी छोटा ले रहे हैं, तो टॉ के बाद होगा डी थीटा, टॉ के बाद क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब जब मुझे डब्ल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू को जोड़ते जोड़ते आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू, क्या मिलेगा, डब्ल्यू। इसलिए मैंने डी डब्ल्यू क्या इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या है मेरा, टॉ इंटू डी थीटा, टॉ इंटू डी थीटा। व्हाट इज टॉ, व्हाट इज टॉ, अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया कि टॉ आया आपका मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, तो बस यहां डाल देना है टॉ का वैल्यू पी साइन थीटा, टॉ का मैंने वैल्यू डाल दिया। अब यहां पे क्या डाला, डी थीटा। लिमिट कहां से कहां कर रहे हैं, तो मैंने माना था डिफरेंस पॉइंट कि 90 से घुमा रहे, 90 से थीटा, 90 से थीटा, 90 से थीटा एंगल तक घुमाया गया, कहां से, 90 से थीटा। ये 90 था, मैंने रेफरेंस पॉइंट 90 लिया, और 90 से कहां तक मैंने घुमाया, थीटा एंगल तक। लिमिट होता है ये इतना, तो मैं मान के चल रहा हूं, मैथ्स आपका बेसिक होगा ये हल्का। तो वर्क डन कितना आ गया, आप देखोगे पी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया, लेकिन साइन थीटा डी थीटा का फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है, तो इसको अंदर ही रख दो आप, साइन थीटा डी थीटा, और 90 से कहां, थीटा तक। समझ आ रहा है बात, आना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कि साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये नहीं पता है तो आपको ये यहां से समझ आना है कि साइन थीटा डी से इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। लिमिट बताइए 90 से थीटा, 90 से थीटा। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया, इस माइनस को मैं बाहर कर दूं, माइनस पी ब्रैकेट में। अब एक बार कॉस थीटा के जगह पे थीटा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पढ़े हो आप, मैंने माइनस को बाहर किया, माइनस को मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। अब मैं लिमिट उठा रहा हूँ, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे थीटा, थीटा की जगह पे थीटा। अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। तो माइनस लगाया, अब मैंने लोअर लिमिट क्या लगा होगा, थीटा की जगह पे 90, थीटा की जगह कितना होगा, 90। तो आपका जो वर्क डन आया वो कितना आया, माइनस पीई कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू वी नो दैट जीरो, क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। तो आपका वर्क डन क्या आ गया, आपका वर्क डन आ गया माइनस पी कॉस थीटा। वर्क डन क्या आ गया, माइनस पी कॉस थीटा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, वर्क डन क्या आ गया, माइनस पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। अच्छा, क्या मैंने जस्ट बताया था कि वर्क डन होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, क्या मैंने बताया था, तो यहां लिखते हैं डेल्टा यू माने क्या, यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई। तो मैंने क्या यहां कंसीडर कर रहा हूं कि यू एफ, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस डेल्टा यू और माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू माने क्या, चेंज इन फाइनल से इनिशियल, फाइनल से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस यू एफ ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस यू आई, क्या आ जाएगा, प्लस यू आई, ये क्या आ जाएगा, प्लस यू आई। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी था वो यू था, और फाइनल जाके मान लीजिए जीरो हो गया, क्या हो गया, फाइनल जाके जीरो, तो वर्क डन क्या आ गया, यू आई के बराबर। वर्क डन क्या आ गया, यू आई के बराबर। मैंने क्या बोला, मैं अगर यू आई को यहाँ यू मान लूँ और यू एफ को मैं क्या मान लूँ, जीरो, क्या मान लूँ, जीरो, तो वर्क डन मेरा क्या हो गया यहाँ से, जीरो प्लस यू यानी यू। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू, यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ यू, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे यू, यानी वर्क डन किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा। और जस्ट आपको मैंने बताया था कि अगर कॉस थीटा हटता है, अगर कॉस थीटा हटता है तो डॉट आता है, क्या आता है, डॉट, क्या आता है, डॉट। मैंने बताया कि अगर कॉस थीटा हटेगा तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, और साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और यहाँ मैंने वेक्टर साइन नहीं दिया यू पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हाँ, बट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसलिए मैंने वेक्टर साइन दे दिया। तो ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट। तो यू इक्वल टू आ गया माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। अब इसी पे बहुत सारे केसेस हैं कि थीटा जब 90 होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, 180 होगा तो क्या, तो आप आराम से डाल सकते हो वैल्यू, और आराम से देख सकते हो कि कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, ये सब आप, और कहाँ जीरो होगा। तो ये सब आप कैसे डालोगे, जैसे मैंने बताया अभी था टॉर्क पे, टॉर्क क्या था, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। आप यहाँ थीटा लोगे 0 डिग्री,
थीटा क्या लोगे 0, तो साइन जो वैल्यू 0 यानी टॉर्क 0, टॉर्क क्या 0। जब मैंने थीटा लिया 90 तो साइन 90 की वैल्यू कितना 1, यानी टॉर्क क्या P, यानी टॉर्क यहाँ मैक्सिमम, टॉर्क यहाँ क्या होता है मैक्सिमम। बट जैसे मैंने थीटा लिया 180, थीटा क्या लिया 180, थीटा मैंने क्या लिया 180, थीटा अगर 180 लिया तो P साइन 180, साइन 180 वैल्यू कितना होता है साइन 90% यानी cos 90 माइनस cos 90 यानी 0। तो फिर टॉर्क जो है जब थीटा 0 डिग्री होगा या जब थीटा 180 डिग्री होगा तो टॉर्क वहां क्या होगा मिनिमम यानी 0 होगा। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री पे होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, डायपोल टॉर्क क्या लगेगा मैक्सिमम। यानी थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड D। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, P और E दोनों सेम डायरेक्शन में तो कभी भी नहीं घूमेगा, इसलिए टॉर्क 0 आया। या अगर P उधर है E इधर है, अगर P उधर है E इधर यानी एंटी पैरेलल है, तभी भी नहीं घूमेगा, तभी भी नहीं घूमेगा, यानी तभी भी टॉर्क 0 है। हाँ बट अगर P ऐसे है और E ऐसे 90 पे तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा मैक्सिमम। दैट्स वाई यहाँ टॉर्क जो है थीटा जब 90 होगा तो यहाँ मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम। और यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ और यहाँ 0 या मिनिमम जो बोली। इसी प्रकार आप पोटेंशियल एनर्जी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ निगेटिव साइन है ये आप याद रखना, ठीक है। ओके थैंक यू। जो भी कमेंट्स हो गए आप डाउट पूछ सकते हो।